नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप सभी लोग कृपया इसको 2x पे करके सुनिएगा। और ये एक प्रकार से मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो एक सलाह तौर पे भी होता है, कुछ ना कुछ बातें भी रहती हैं तो हम आपसे शेयर करते हैं, कुछ जानकारी के तौर पे मिली रहती है, जो भी बातें चल रही होती हैं उसके विषय में आपसे लोग से हम चर्चा करते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, माइग्रेशन विवाद क्या हो रहा है, चर्चा प्री में बाहर हो रहे छात्र, क्या हो सकता है सोल्यूशन और क्या बातें हो रही। वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये है क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से जो बच्चे आज आरओ के चयनित हुए हैं वो अपनी ज्वाइनिंग को लेकर इंतजार कर रहे हैं। लगातार और अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं जैसे पीसीएस 2024-25, सब पे कुछ ना कुछ आए दिन समय पे कुछ अटकलें लगी हुई हैं, कोर्ट केस चल रहा है, समय बीत रहा है, लोगों का इससे समय ही खराब हो रहा है, चाहे पक्ष वाले मामला हो चाहे विपक्ष वाले मामला हो। मुद्दा है इसमें क्या किया जा सकता है, क्या हो रहा है। एक मैंने बहुत ही मेहनत करके एक पीपीटी तैयार किया है, उसको आपको स्क्रीन पे दिखाता चलूंगा और बताता भी चलूंगा क्या क्या मुद्दे हैं, कैसे कैसे क्या है। कुछ जो नए छात्र आ रहे हैं वो इस वीडियो को शुरू से देखें, बाकी आप सभी लोग जो पुराने हैं समझ रहे हैं कृपया करके वो लोग भी देखें। और ये एक मेरी राय है और हमारे तरफ से एक ये बनाया गया मेरा एक सुझाव है, और मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी चीजें सही हो सकती, गलत हो सकती, इसमें किसी का भी कोई पक्ष विपक्ष नहीं रखा गया है। आप सभी लोग अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं एक इंसान होने के नाते सभी से कुछ ना कुछ गलती हो सकता है। कुछ हो सकता है हमने जो टाइपिंग करी हो, पीपीटी बनाने में प्रिंटिंग हुआ, उसमें कुछ शब्दों का गलत हो सकता है, लेकिन हमारी जो भावनाएं, जो बातें और जो जानकारी के तौर पे चीजें हैं वो हम आपसे लोग साथ में शेयर करेंगे, और इसको आप सभी लोग अच्छे से सुनिएगा। दोस्तों, विवाद है माइग्रेशन का। माइग्रेशन इशू के चलते इस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कि जिनका चयन हुआ है वो क्या करें और जिनका नहीं चयन हुआ है वो किस भरोसे बैठे और क्या करें। क्योंकि हर बार लगातार वो अच्छा नंबर तो ला रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और ये किसी को भी ये चीजें बहुत अच्छी नहीं लग रही। भाई जो योग्य है उनका सिलेक्शन हो, मुद्दा इतना ही है, किसी के साथ न्याय और अन्याय वाली बात नहीं है। यूपीपीएससी माइग्रेशन ओवरलैपिंग विवाद बाई यूपीपीएससी डेली न्यूज की तरफ से संवैधानिक विश्लेषण करूंगा इसका पीसीएस आरओ परीक्षाओं के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में माइग्रेशन ओवरलैपिंग का मुद्दा, कानूनी विवाद, संवैधानिक प्रश्न और अभ्यर्थियों के अधिकार। ये यूपीपीएससी में पीसीएस आरओ के परीक्षाओं में आपसे लोगों को देखने को मिल रहा होगा। आर्टिकल 14, 16 इसी मुद्दे को तहत ध्यान रखते हुए ये सारे विवाद उत्पन्न भी हो रहे हैं, क्योंकि ये उनका अधिकार है जिस मुद्दे पे चीजें चल रही हैं। विषय प्रवेश। यूपीपीएससी क्या है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य की प्रमुख प्रशासनिक भर्ती संस्था है। यह निम्नलिखित प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करती है, जैसे पीसीएस स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस, राज्य प्रौढ़ अधीनस्थ सेवा, आरओ 2023 समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा, पीसीएस जे न्यायिक सेवा। इसमें मुख्य प्रश्न है माइग्रेशन प्रीलिम्स से लागू हो या केवल फाइनल रिजल्ट के समय। प्रभावित परीक्षाएं इसके साथ में पीसीएस 2024, पीसीएस 2025, आरओ 2023 के लाखों अभ्यर्थी हैं प्रभावित। इन परीक्षाओं में माइग्रेशन ओवरलैपिंग का मुद्दा अत्यंत चर्चित और कानूनी विवादों से घिरा रहा है। माइग्रेशन और ओवरलैपिंग क्या है, एक बार हम इसको देख लेते हैं, क्या परेशानी है और उसका क्या सोल्यूशन, ये चीजों को हम समझ लेंगे एक बार। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आप सभी लोग जान लीजिए कि हो सकता है आयोग के पास भी चीजें जा रही हैं, जो वार्तालाप चल रहा है और लगे कि आप सहमति दे रहे हैं, चीजें सही हैं, तो आदमी आगे बढ़ सकता है। चीजें हो सकती हैं, क्या सही क्या गलत आप सभी लोग जरूर बताएं। इस अवधारणा को समझना है। यूपीपीएससी विवाद की न्यू है। नीचे दो प्रमुख अवधारणाएं सरल भाषा में। पहला, माइग्रेशन। जब आरक्षित वर्ग यानी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का अभ्यर्थी जनरल कटऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे जनरल ओपन मेरिट सीट पर स्थानांतरित शिफ्ट किया जाता है। इससे आरक्षित कोटे की एक सीट अन्य आरक्षित अभ्यर्थी के लिए खाली हो जाती है। ओवरलैपिंग या माइग्रेशन का ही दूसरा नाम है, जब आरक्षित और सामान्य वर्ग की कटऑफ आपस में ओवरलैप यानी एक दूसरे को काटती हैं होती हैं, यानी आरक्षित वर्ग की कटऑफ जनरल से अधिक हो जाती है, ये ओवरलैपिंग होता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में अनारक्षित अनरिजर्व श्रेणी कोई कोटा नहीं है, यह एक ओपन मेरिट सूची है। इस पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का अधिकार होता है, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नो माइग्रेशन, जब माइग्रेशन लागू नहीं होती है। नो माइग्रेशन का परिणाम, यदि किसी चरण में माइग्रेशन लागू नहीं की जाती तो आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अपनी ही श्रेणी में सीमित रहता है। जनरल कटऑफ से अधिक अंक के बावजूद ओपन सीट नहीं मिलती, मेरिट की अवहेलना होती है, मेधावी छात्र को सीधा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो माइग्रेशन के विवाद को समझ नहीं पा रहे हैं, उसी विवाद को भी हम समझाना भी चाह रहे हैं आप सभी लोगों को। माइग्रेशन लागू होने पर यदि माइग्रेशन सही ढंग से लागू की जाए तो आरक्षित छात्र को ओपन मेरिट सीट पर स्थान मिलता है, उसकी आरक्षित कोटे की सीट अगले योग्य अभ्यर्थी को मिलती है। दोहरा लाभ, मेधावी छात्र को न्याय प्लस कोटे की सीट नहीं जाती, संविधान की मूल भावना का सम्मान होता है। माइग्रेशन आरक्षण को कम नहीं करती, यह केवल मेधावी अभ्यर्थी को उचित स्थान देती है और कोटे को अक्षुण्ण रखती है। कटऑफ विरोधाभास मुख्य समस्या। यूपीपीएससी विवाद का केंद्र प्रीलिम्स स्तर पर माइग्रेशन का न होना है। नीचे एक व्यवहारिक उदाहरण दिए गए हैं, उसी से मैं आप सभी लोगों को समझाना चाह रहा हूं। देखिए यहाँ पे दिया गया है ओबीसी का 101 से 104 गया, ठीक। प्रीलिम्स में माइग्रेशन नहीं है, ओबीसी फेल, जनरल पास।
कट ऑफ का उदाहरण जैसे हम देखते हैं, जनरल 100 अंक है, ओबीसी 105, ईडब्ल्यूएस 100, एससी 85, एसटी 70 अंक। ठीक, विरोधाभासी परिणाम क्या रहा? अभ्यर्थी ओबीसी के जो है 102 अंक पाए, वो फेल हो गए। अभ्यर्थी बी जनरल का 100 अंक पाया, वो मेंस देने को प्राप्त करेगा। यूपी ओबीसी ने 2 अंक अधिक लिए, फिर भी बाहर। यही विरोधाभास है। अब पीसीएस 2024 की कट ऑफ जो कि आरटीआई के माध्यम से दी गई थी आयोग की तरफ से, वो स्क्रीन पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, जिसमें लिखा है भाई अनारक्षित यूआर का 101 है, महिला 98 है, पिछड़ा ओबीसी 102 और ईडब्ल्यूएस 100 है, एससी 85, एसटी 70। ठीक, आरटीआई से प्राप्त अधिकारित कट ऑफ डेटा है। सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत प्राप्त अधिकारित दस्तावेज में यूपी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा की श्रेणीवार कट ऑफ स्पष्ट रूप से दर्ज है। यह दस्तावेज उत्तर प्रदेश सूचना आयोग लखनऊ द्वारा जारी किया गया है और आयोग की उस नीति को उजागर करता है जिसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से अधिक है। यही माइग्रेशन विवाद का मूल परिणाम है। अब दोस्तों आपसे लोगों को हम बताना चाहेंगे, यूपी ट्रिपल एससी में आपसे लोग देख रहे होंगे, इधर जो कट ऑफ आया बराबर ही था सबका, लेकिन कोई विवाद की स्थिति नहीं हुई। अब इसमें यह बन रहा है कि यह आरटीआई दस्तावेज न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी के आधार पर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दोनों पक्षों के तर्क, आयोग बनाम अभ्यर्थी। यूपीपीएससी कमीशन का जो आर्गुमेंट्स है, पहला, प्रीलिम्स इज ओनली अ स्क्रीनिंग टेस्ट। सेकंड, 13 से 15 गुना मल्टीपल रूल फॉर कैटेगरी वाइज सिलेक्शन। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस टू मेनी कैंडिडेट्स इन मेंस। कैंडिडेट के जो आर्गुमेंट्स हैं, प्रीलिम्स इज द ओनली गेटवे टू मेंस, हायर स्कोरिंग बीइंग एलिमिनेटेड इज मर्डर ऑफ मेरिट, माइग्रेशन ओनली एट फाइनल स्टेज इज मीनिंगलेस, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 और 16। आयोग यूपीपीएससी का पक्ष विस्तार से, ये आप सभी लोग देखिए 2023 की कट ऑफ है, जिसमें आप सभी लोग कट ऑफ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक, प्रीलिम्स केवल स्क्रीनिंग है, प्रारंभिक परीक्षा केवल मेंस के लिए अभ्यर्थियों को छटनी करती है, यह अंतिम चयन सूची का भाग नहीं है, इसलिए यहां माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। 13 से 15 गुना मल्टीपल नियम विज्ञापन के अनुसार प्रत्येक वर्ग से केवल 13 से 15 गुना अभ्यर्थियों को ही मेंस के लिए चुना जा सकता है। यह नियम विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दिया गया है। प्रशासनिक सुविधाएं, सुविधा क्या क्या है? प्रीलिम्स में माइग्रेशन देने से मेंस में अभ्यर्थी की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी। इससे परीक्षा संचालन, परीक्षा केंद्र और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अत्यधिक समय एवं संसाधन लगेंगे। अभ्यर्थी और याचिकाकर्ताओं का पक्ष क्या है? मेंस का द्वार ही बंद। यदि मेधावी अभ्यर्थी आरक्षित छात्र को प्रीलिम्स में ही बाहर कर दिया जाता है तो वह मेंस तक पहुंच नहीं पाएगा। ऐसे में अंतिम चयन में माइग्रेशन देने वाला नियम व्यवहारिक रूप से निरर्थक है। मेरिट की अवहेलना, कम अंक पाने वाले को मेंस में भेजना और अधिक अंक पाने वाले को प्रीलिम्स में ही रोकना है, योग्यता की हत्या है। यह किसी भी तर्कसंगत व्यवस्था में स्वीकार नहीं है। ओपन सीट पर अधिकार यानी आरक्षित सीटें किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का उन पर प्राथमिक अधिकार है। यह इंदिरा साहनी निर्णय का सार है। संवैधानिक अधिकारों का हनन, यह व्यवस्था अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 16 अवसर की समानता का सीधा उल्लंघन है। अभ्यर्थियों ने इसी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 14 और 16, अभ्यर्थियों ने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस व्यवस्था को दो मूल संवैधानिक अनुच्छेदों के आधार पर चुनौती दी है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, 100 अंक पाने वाला जनरल को मेंस में बैठने की अनुमति मिलती है, जबकि 101, 104 अंक लाने वाला ओबीसी, एससी, एसटी को बाहर कर दिया जाता है। यह कानून के समक्ष असमानता है। राज्य किसी नागरिक के साथ मनमाना और भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति का प्राथमिक मानदंड मेरिट होना चाहिए। मेधावी छात्र को प्रारंभिक स्तर की अवसर से वंचित करना इस अनुच्छेद का स्पष्ट उल्लंघन है। राज्य को पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर देना संवैधानिक दायित्व है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 की केस ओपन मेरिट सूची में सभी के लिए है। आरक्षण का उद्देश्य मेधावी छात्र को उसके उचित स्थान से वंचित करना नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख, माइग्रेशन केवल फाइनल तक सीमित नहीं। हाईकोर्ट ने कई मामलों यानी इंजीनियरिंग सर्विस में व अन्य भर्तियों में स्पष्ट किया है कि माइग्रेशन को केवल अंतिम चरण तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यह सिद्धांत यूपीपीएससी पर भी समान रूप से लागू होता है। प्रीलिम्स में भी न्याय जरूरी। प्रीलिम्स भले ही एक स्क्रीनिंग परीक्षा है, लेकिन कम अंक लाने वाले को भेजकर अधिक अंक लाने वाले को बाहर करना संविधान के विपरीत है। स्क्रीनिंग का उद्देश्य मेधा को बाहर करना नहीं है। स्टे ऑर्डर और सुधार के निर्देश, कुछ मामलों में हाईकोर्ट ने यूपीपीएससी की पुरानी नीति केवल फाइनल में माइग्रेशन पर रोक स्टे भी लगाई है और आयोग को नीति सुधार के स्पष्ट निर्देश दिए भी हैं। अभ्यर्थियों की मुख्य मांगे हैं, पहला, प्रीलिम्स में माइग्रेशन लागू करें। जनरल कट ऑफ से अधिक अंक लाने वाला कोई भी आरक्षित अभ्यर्थी मेंस में शामिल होने का अधिकारी हो, यह मांग सबसे प्राथमिक है। पारदर्शी नियम पुस्तिका क्या है? परीक्षा विज्ञापन नोटिफिकेशन में माइग्रेशन, कट ऑफ और आरक्षण से जुड़े सभी नियम स्पष्ट और पारदर्शी भाषा में प्रकाशित किए जाएं। नियम 3, कट ऑफ और स्कोर सार्वजनिक हो। कट ऑफ, प्राप्त अंक, स्कोर, संशोधित उत्तर कुंजी, रिवाइज्ड आंसर की आदि सार्वजनिक किए जाएं ताकि अभ्यर्थी अपनी स्थिति जान सकें।
चौथा है पुराने परिणाम पुनः जारी करें। पुरानी परीक्षाओं जैसे आरओ 2023, पीसीएस 2024, पीसीएस 2025 के परिणामों को सही माइग्रेशन नियम लागू करके पुनः जारी किया जाए, यदि इस विवाद को इस प्रकार से देखा जाए। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी मिल रही थी, जैसे अगर इसको देखेंगे तो 2019 चलेगा, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में जो एग्जाम्स हैं जैसे 2026 के हो गए, आने वाले और एग्जाम्स हो, उसमें ये गलतियां ना हो, ताकि पीछे जो चीजें हो गई हैं आगे ये चीज होने की संभावना बिल्कुल ना रहे। अन्यथा ऐसी स्थिति में तो हर एक वैकेंसी कोर्ट में ही जाती दिखेगी। दो व्यवहारिक समाधान। समाधान एक यूनिफॉर्म कट ऑफ नियम। आरक्षित वर्ग की कट ऑफ किसी भी परिस्थिति में जनरल वर्ग की कट ऑफ से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्रियान्वयन, यदि ओबीसी की कट ऑफ 105 और जनरल की 100, तो आयोग ओबीसी की कट ऑफ को भी 100 कर दे। ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये चीजें होनी चाहिए। हो सकता है ये बात भी चल रही हो कि यही एक मेन विवाद है, ऐसा कर देने पे, समान कट ऑफ कर देने पे हो सकता है कि चीजें जो है विवादित ना हो और सही भी हो जाए। अब आगे समझिए लाभ। 100 अंक लाने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों मेंस देने के लिए पात्र मेरिट को प्राथमिकता मिलेगी। समाधान 13 से 15 गुना नियम शिथिल करें। नियम आयोग अपनी नियमावली में 13-15 गुना अभ्यर्थियों को ही चुनने की बाध्यता को हटाया, उसमें लचीलापन लाए। प्रभाव यूपीएससी की तर्ज पर ओपन कट ऑफ पार करने वाला कोई भी मेधावी छात्र मेन से वंचित न रहे। लाभ, कानूनी विवाद समाप्त होंगे, भर्ती प्रक्रियाएं समय पर और पारदर्शिता बढ़ेंगी। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग इसी मॉडल पर कार्य करता है। यही सबसे न्याय संगत और संवैधानिक दृष्टिकोण है। आयोग की अड़चन और विशेषज्ञों का उत्तर। चुनौती 13 से 15 गुना नियम। समाधान सीबीटी एवं डिजिटल मूल्यांकन। समाधान अधिक परीक्षा केंद्र। परिणाम अधिकार व मेरिट सुरक्षित। आयोग की मुख्य अड़चनें क्या है? 13 से 15 गुना को सख्ती से लागू करना। मेंस में अभ्यर्थियों की संख्या 20 से 25 गुना हो सकती है। अधिक परीक्षा केंद्र, निरीक्षक और उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन। प्रशासनिक बोझ और समय में वृद्धि। विशेषज्ञों का उत्तर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी से लागत व समय दोनों घटेंगे। डिजिटल मूल्यांकन से उत्तर पुस्तिकाएं बोझ खत्म होंगी। अधिक परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था प्रबंधन सुधार से संभव होगा। प्रशासनिक सुविधा के नाम पर अनुच्छेद 14 और 16 से समझौता नहीं। संपूर्ण प्रक्रिया फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, काफी अच्छे से, काफी मेहनत करके इसको डिजाइन किया गया। कुछ एरर हो सकते हैं शब्दों में, लेकिन आप सभी लोग चीजों को समझिए। स्टेज 1 प्रारंभिक परीक्षा सभी अभ्यर्थियों द्वारा दी गई है। स्टेज 2 श्रेणीवार कट ऑफ लागू। जनरल बराबर 100, ओबीसी बराबर 105। ठीक। स्टेज 3 माइग्रेशन के बिना, जिसमें दो चीजें हैं, ओबीसी 102 अंक फेल, जनरल 100 अंक पास। स्टेज 4 माइग्रेशन के साथ मांग की गई, ओबीसी 102 अंक, जनरल मेरिट में सिर्फ पास, मेंस के लिए योग्य। अब हम लोग चौथे स्टेज को देखते हैं। स्टेज 5 में पास की स्थिति में स्टेज 5 मुख्य परीक्षा, स्टेज 6 साक्षात्कार, स्टेज 7 सही माइग्रेशन लागू होने के साथ अंतिम मेरिट सूची और संवैधानिक आधार अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। यह फ्लो चार्ट दर्शाता है कि प्रीलिम्स स्तर पर माइग्रेशन का अभाव किस प्रकार मेधावी आरक्षित अभ्यर्थियों को मेंस के द्वार पर ही रोक देता है, जबकि सही प्रक्रिया में उन्हें ओपन सीट पर स्थान मिलना चाहिए। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं और आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं। निष्कर्ष, मेधा, न्याय और संविधान क्या कहता है? माइग्रेशन का अर्थ मेधावी आरक्षित अभ्यर्थी को जनरल ओपन सीट पर शिफ्ट करना या आरक्षण का सम्मान है, अपमान नहीं है। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 16 अवसर की समानता दोनों का उल्लंघन होता है। मुख्य समस्या यूपीपीएससी माइग्रेशन को लेकर फाइनल रिजल्ट में लागू करना चाहता है, जबकि अभ्यर्थी प्रीलिम्स में ही लागू करने की मांग करते हैं। सर्वोत्तम समाधान प्रीलिम्स में यूनिफॉर्म कट ऑफ लागू करना और 13 गुना 15 गुना के कठोर नियम को शिथिल करना। यह मुद्दा अभी भी कोर्ट और आयोग दोनों स्तर पर सक्रिय है। पीसीएस 2026 और आगामी परीक्षाओं पर इसका निर्णायक प्रभाव पड़ेगा। अभ्यर्थी निष्पक्ष, पारदर्शी और मेधा आधारित परीक्षा प्रणाली की उम्मीद रखते हैं। ठीक। परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य बिंदु एक नजर में, इसी पे ही मैटर आकर के सारा रुका हुआ है। जैसे ये चीजें सॉल्व होंगी सब कुछ एकदम क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है। पीसीएस, आरओ, लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्रों के लिए ये बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंदिरा साहनी 1992, यू आर ओपन मेरिट, न किसी वर्ग का कोटा, सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। अनुच्छेद 14 और 16 समानता और अवसर की समानता दोनों मिलकर मेधा आधारित चयनों को संवैधानिक आधार देते हैं। 13 से 15 गुना नियम यूपीपीएससी का वह नियम है जो मेंस में अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करता है। विवाद का एक कारण भी है। यूनिफॉर्म कट ऑफ, आरक्षित वर्ग की कट ऑफ जनरल से अधिक न हो, यही सबसे सरल और न्याय संगत समाधान है। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये पूरा जो निष्कर्ष और पूरा जो पहले तो माइग्रेशन, ओवरलैपिंग चीजें क्या क्या है उसको बताया, फिर उसके बाद सोल्यूशन दी, कुछ फ्लो चार्ट बना के चीजें समझाई हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके अन्य उन सभी लोगों के साथ शेयर करिए जिनको माइग्रेशन की स्थिति नहीं पता है, माइग्रेशन के विवाद नहीं पता है, माइग्रेशन के नियम नहीं पता है, उनको शेयर करिए। और जिनके अंदर भी थोड़ी सी भी ऐसी चीजें हों कि भाई हमें जानना है, वो लोग अन्य लोगों से भी शेयर करें। और मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सर्वोपरि हूं, सर्व चीजें आप लोगों को बता रहा हूं इस वीडियो में। ये वीडियो एक सिर्फ आपसे डिस्कशन के रूप में है, परिणाम के रूप में भी हो सकती है। हो सकता है समय में यही समय की यही मांग भी है और हो सकता है समय आने वाले समय में ये हो भी सकता है।
तो आप सभी लोग क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये पता नहीं कितने मिनट की वीडियो बनी है, मुझे नहीं पता, अभी एडिट वगैरह करूंगा तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन जितने भी मिनट की वीडियो है, ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है आने वाले भविष्य के लिए। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लें, हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज जरूर ज्वाइन कर लें। वहां सबसे पहले सटीक और सही अपडेट्स वगैरह प्राप्त होती है और तमाम टॉपर्स वहां पे जुड़े हुए हैं जो समय समय पे आप सभी लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, अपनी रणनीति वगैरह भी आपसे साझा करते रहते हैं। और हमारा ये जो वीडियो है इसको आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करिएगा, तो ही मुझे लगेगा कि मैंने आप सभी लोग के लिए काफी मेहनत किया है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।